सच तो यह है कि आरव को आज तक समझ ही नहीं आया कि उसका रिश्ता आदित्य से किस किस्म का है। इस जगह पर दोस्ती जैसी कोई चीज थी ही नहीं। आदित्य हमेशा कहता था कि यहाँ ज्यादातर धारणाएं बहुत पहले ही अपना अर्थ खो चुकी है। परिवार की धारणा भी यहाँ मौजूद नहीं थी। और हैरानी की बात यह थी कि आरव को इसकी कमी भी महसूस नहीं होती थी। उसे याद तक नहीं था कि उसका परिवार कभी रहा भी था या नहीं। शायद जरूरत खत्म होते ही वो भी बाकी बेकार चीजों की तरह खो गया। आदित्य हमेशा कहता था कि बेकार यादें भूल जाना ही बेहतर है, वरना वे दिमाग को जहरीला बना देती है। आरव ने भी कोशिश की भूल जाने की, पर फिर भी इंसान शब्द अब भी मौजूद था। आरव जानता था कि वह इंसान है और आदित्य भी खुद को यही कहता था। मगर जब जब आरव उसकी लाल आंखों में देखता, उसे लगता कि यह दावा शायद झूठ है। आरव ने कभी और किसी को यहाँ देखा ही नहीं। लोगों का अस्तित्व उसे धुंधली यादों में महसूस होता था, पर चेहरे, आवाजें, हाव भाव सब मिट चुके थे। इस जगह में कोई आईना नहीं था। एक बार आरव ने कसम खाई थी कि उसने आदित्य के कमरे में झलक भर देख लिया था, मगर दरवाजे का हैंडल पकड़ते ही उसकी हथेलियां आग की तरह जल उठी। कई हफ्तों तक वो जले हुए हाथ छिपाता फिरा। आदित्य ने कुछ कहा नहीं, मगर आरव जानता था कि उसने देख लिया था। आरव अपने हाथों को जानता था, सफेद, लंबे पतले उंगलियों वाले, सदे हुए नाखूनों वाले। आदित्य के हाथ बिल्कुल अलग थे, बड़े मजबूत, मगर अजीब तरह से खूबसूरत। उसके नाखून पंजों जैसे, इतने तेज कि आसानी से मांस चीरा जा सके। जब भी उसकी उंगलियां आरव की गर्दन पर कसती तो आरव की सांस थम जाती। मौत का डर उसके भीतर गहराता, मगर जैसे ही आदित्य धीमे स्वर में गुनगुनाता और पकड़ ढीली करता, आरव राहत की सांस ले पाता। कभी कभी आरव सोचता, क्या आदित्य भगवान है? यहाँ एक विशाल पुस्तकालय था, शायद कई। हर बार आरव उसे पाता तो शेल्फ बदले हुए होते। किताबें इतनी थी कि एक जन्म तो क्या, 1000 जन्म भी कम पड़ जाते। कुछ किताबें आरव की पसंदीदा थीं। एक लाल जिल्द वाली कविता की किताब, महान सुख पर, जिसे पढ़ते पढ़ते हमेशा उसकी आंखें भर आती। दूसरी एक कहानी संग्रह, जिसमें हर कहानी की नायिका सुमिता नाम की एक खूबसूरत और प्रसन्न महिला अंत में अचानक मर जाती। एक दिन पुस्तकालय में भटकते भटकते आरव की नज़र एक किताब पर पड़ी, सदैव उपस्थित। पहले पन्ने पर लेखक ने लिखा था, यह किताब न कोई नियम है, न कोई सिद्धांत। यह सिर्फ उन लोगों के लिए एक फुसफुसाहट है जो अदृश्य को समझने की प्यास रखते हैं। आरव को लगा जैसे ये शब्द उसी के लिए लिखे गए हैं, पर सच जानना खतरनाक था। किताब पढ़ते पढ़ते उसकी यादें हिलने लगी। रंगीन कांच वाली खिड़कियों वाला एक चर्च, जहां एक औरत अपने बेटे की लाश वाले ताबूत को पकड़कर चीख रही थी। आरव देख रहा था, मगर ताबूत के भीतर झांकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसी रात आरव और आदित्य एक बिस्तर पर थे। आदित्य आमतौर पर ठंडा हो जाता था, मगर उस दिन उसने आरव को अपने सीने पर सिर रखने दिया। आरव ने हिम्मत करके पूछा, क्या भगवान हमें अभी देख रहा है? आदित्य ने पहले चुप्पी साधी, फिर बोला, किसी ने कभी भगवान को नहीं देखा तो लोग कैसे मानते थे? आदित्य हंसा, बोला, लोग भगवान से नहीं, मौत की अनिवार्यता से डरते थे। उन्हें किसी ताकतवर सहारे की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने भगवान गढ़ लिया। आरव ने धीमे स्वर में पूछा, और क्या तुम भगवान हो? आदित्य ने उत्तर दिया, नहीं, अभी नहीं। उसकी आवाज इतनी गहरी और गंभीर थी कि आरव का दिल कांप उठा। अगले दिन आरव वापस पुस्तकालय भागा।
उसने हर किताब खोली, हर पन्ना पलटा, मगर घंटे बीत गए और उसे असहनीय सच का सामना करना पड़ा। पुस्तकालय की हर किताब के सारे पन्ने बिल्कुल खाली थे और वो जान चुका था कि उस ताबूत में और कोई नहीं बल्कि खुद आरव ही था, जो कि अब जिंदा लोगों की दुनिया में नहीं बल्कि मरे हुए लोगों की दुनिया में है।